एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ये बेसिकली आपका बेस होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 8 है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं विद कार्बन। कार्बन बहुत ही यूनिक एलिमेंट है और इसकी यूनिकनेस इस वजह से होती है। पहली बात, ये टेट्रावेलेंट है। हम सभी को पता है कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। ये 4 बॉन्ड्स बनाता है इस तरह से। ठीक है, हमें पता है। साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी इसकी होती है जो कि हम लोअर क्लासेस में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं। तो जो कार्बन होता है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। अब ये कैटिनेशन क्या होती है? ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी एटम की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने ही एटम्स के साथ क्या करे, लिंक बनाए और बहुत लंबी चेन्स बनाए और रिंग्स बनाए। ठीक है, तो कार्बन शो करता है कैटिनेशन। तो उसकी वजह से, जो कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, उसकी वजह से वो लॉन्ग चेन्स बनाता है और रिंग्स भी बना पाता है। जैसे कि कार्बन इस तरह से लॉन्ग चेन्स बना सकता है। ठीक है, इस तरह से वो क्या करता है, लॉन्ग चेन्स बनाता है ड्यू टू कैटिनेशन। कैटिनेशन यहाँ पर क्या है कि अपनी ही तरह के एटम से लिंकेज की जो प्रॉपर्टी है उसको कैटिनेशन बोलते हैं। इसी रीजन की वजह से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बहुत बड़े बड़े भी कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये नेवर एंडिंग हो जाता है। ठीक है, ये आगे से आगे लिंक होता रहता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर रिंग्स का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है, जैसे कि ये वाली रिंग। ठीक है, तो कैटिनेशन हमें समझ आ गया है। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेसिक सी चीज़ें। देखो, यहाँ पर इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेस से बात करेंगे। ठीक है, और मैं फिर से आपको बता दूँ, जो भी ये नोट्स बन रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, वो बिल्कुल आपकी जो एनसीईआरटी में दिया गया है ना, आपकी एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक है, वो सब यहाँ पर कवर होगा। क्योंकि आपको पता ही है बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो हम एक एक टॉपिक उसका करने वाले हैं, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। कई बार हम कहते हैं कि मैम जिसमें कार्बन होता है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट अबाउट CO2, क्या CO2 भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो आंसर विल बी नो, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या होगी? वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन है और साथ ही में वो हाइड्रोजन एंड एनी अदर, हो सकता है कि वो एनी अदर एटम से भी अटैच्ड हो, वो होते हैं आपके, वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आती है कि सारे, ऐसा नहीं है कि जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाएगा। जैसे मैंने CO2 का एग्जाम्पल दिया, दिस इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, CO2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होंगे, जिनमें कार्बन तो मस्ट है, कार्बन तो होना ही चाहिए, साथ में वो लिंक होते हैं हाइड्रोजन से या फिर अदर एटम से। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड सम अदर एटम्स, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो आप यूज टू हो जाओगे इन सब कंपाउंड से। ये कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे CH3COH, इसे वैसे एसिड कहते हैं। यहाँ पर एक कार्बन है, उससे हाइड्रोजन्स लगे हैं, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है सम अदर एटम्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे मीथेन है, CH4, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एल्कीन है, यहाँ पर बेंजीन है, इस तरह के कंपाउंड्स है। और CCl4 भी क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप कहोगे जैसे CO2 नहीं था तो CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये बना है CH4 से। मीथेन में जब आप चारों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हो क्लोरीन से तो CCl4 बनता है। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। तो आपको ये ध्यान रखनी है चीज़ें। बाकी अगर हम देखें जो नहीं होते हैं वो कौन से हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो इनऑर्गेनिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड हो गया, CH4, CNO हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, अमोनियम साइनेट हो गया। तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक है, कौन से इनऑर्गेनिक है। तो ये वाले इनऑर्गेनिक होते हैं। अब देखो,
अब इम्पोर्टेंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है। कई बार हम कह लेते हैं वाइटल भी होते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ के लिए। क्यों इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इम्पोर्टेंस है हमारी ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए? पहली बात, अपने डीएनए से हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे डीएनए है उसमें भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा आप बायो में वैसे पढ़ते हो, थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। जैसे डीएनए है उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, तो न्यूक्लिक एसिड अगेन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन्स है, इनमें अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन्स बने होते हैं, अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ब्लड है, ब्लड में कौन से होते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, तो यहाँ पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाता है। इस तरह से मसल, स्किन वगैरह सभी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इवन जो क्लोथिंग है आपके क्लोथ्स है, आपके क्लोथ्स किस तरह से बनते हैं कि उनके प्रिपरेशन में भी हाइड्रोकार्बन्स का यूज होता है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड का, बेंजीन का, ठीक है। फ्यूल तो पूरा का पूरा क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है। फ्यूल में क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है सारे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में ये पूरा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। और मेडिसिन में भी बहुत यूज है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स है, ऐसी मेडिसिन है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। डाइज है आपके, जो आप डाई यूज करते हो अपने क्लॉथ्स को कलरफुल बनाने में, तो उन डाइज में भी क्या होता है, वो डाइज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इवन जो पॉलीमर्स है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बिल्कुल ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंस रखता है। इसी वजह से केमिस्ट्री में एक डेडिकेटेड सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके अंडर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। अब देखो, अब थोड़ा सा अपनी थ्योरी पे चलना शुरू करते हैं। अब हम पीछे हिस्ट्री में जाते हैं। पहले सबसे पहले जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हुई थी, तो एक स्वीडिश केमिस्ट थे बर्जीलियस, तो उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी थी, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, अर्ली 18 में क्या था कि उस टाइम पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उन्हें कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं वो मिलते हैं लिविंग बीइंग से, ठीक है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे आप प्लांट्स भी कह सकते हो, एनिमल्स भी कह सकते हो, तो सोर्स वही रहता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ये मिलकर के मतलब वहीं से वो मिलते हैं। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपको मिनरल्स वगैरह से आप एक्सट्रैक्ट करके उन्हें कर सकते हो, ठीक है, ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे जो सबसे पहला कंसेप्ट आया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो दिया था बर्जीलियस ने। उन्होंने ये प्रपोज करा था, एक वाइटल फोर्स थ्योरी उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनाने के पीछे एक वाइटल फोर्स है, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, उन्होंने ये कहा था, ठीक है। इन शॉर्ट उन्होंने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो सोर्स होगा वो क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म से ही आएगा, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो आपके मिनरल वगैरह से ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये कहना था उनका। तो इनडायरेक्टली मैं आपको ये बताऊं, उनका ये कहना था कि आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, जो कि आगे चलकर बिल्कुल ही रॉन्ग प्रूव हो गया। जब उन्हीं के ही स्टूडेंट थे, ठीक है, इन्हीं के अंडर थे वोलर, एफ वोलर थे, ठीक है, इन्हीं के स्टूडेंट थे। उन्होंने एक्सीडेंटली, उनके पास बिल्कुल बना कुछ और रहे थे, कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट एक्सीडेंटली उनके पास क्या हो गया, उनके पास बन गया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो होता क्या है एक्चुअली, जो ये रिएक्शन है वो है NH4CNO। NH4CNO होता है अमोनियम साइनेट, ठीक है। अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने हीट करा तो उन्होंने देखा, उनको मिला यूरिया, ठीक है। यूरिया, आप इसका जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल लर्न कर दो क्योंकि पूछा जा सकता है। ये होता है यूरिया, ठीक है। तो उनके पास बना यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला। तो उन्होंने देखा लैब में ये रिएक्शन, ये प्रिपरेशन हुई, तो यहाँ से देखने को मिला कि ये जो अमोनियम साइनेट था जो रिएक्टेंट साइड पे आपके पास है, तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा उन्होंने कि प्रिपरेशन हुई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फ्रॉम
एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक है, उसको हीट करके यूरिया मिला, यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारा ये जो रिएक्शन, ये डिस्कवरी ऑफ यूरिया थी वो थी बाय एफ वोलर, ठीक है। तो 1828 में उन्होंने जो बर्जीलियस थी उनकी थ्योरी को रॉन्ग प्रूव कर दिया, क्योंकि बर्जीलियस कहते थे कि ओनली सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है, ऑर्गेनिज्म से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अदर सोर्स उनका ये भी है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी आप लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सबसे पहले लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया, तो वो है यूरिया। यूरिया एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सिंथेसाइज किया गया लेबोरेटरी में, ठीक है, आर्टिफिशियली बनाया गया। तो लेबोरेटरी में जो वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम कहेंगे यूरिया, इसीलिए इसका आपको फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पर वोलर ने बहुत अच्छी हमें एक इनसाइट दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किसी और सोर्स से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यूरिया फर्स्ट एवर सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, जिसे हमने सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी में। अब इनके बाद क्या था, इन्होंने जैसे ये चीज़ शुरू कर दी, उसके बाद बहुत अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी अपने लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस बताई। जैसे कि इनके बाद 1845 में कोल्बे ने सिंथेसाइज किया एसिटिक एसिड, जिसे कहते हैं CH3COH, वंस अगेन ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसी तरह आगे बर्थेलोट ने क्या करा, मीथेन का प्रिपरेशन किया। तो इस तरह से और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी होती गई। लेकिन आपके पास यहाँ पर मेन क्या है, मेन आपके पास ये वाली रिएक्शन है जो कि पेपर में पूछी जा सकती है। दूसरा पॉइंट मेन क्या है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सिंथेसाइज हुआ है लेबोरेटरी में वो क्या है, वो है यूरिया। उसका फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है, CO के इधर उधर NH2 लगा देना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने बिल्कुल बेस पे बात करी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। अब इसी को हम आगे चैप्टर को ले जाएंगे और सेकेंड लेक्चर में मिलते हैं।